Okay, now we will discuss about energy stored in series and parallel combination of capacitors. ठीक है, अगर हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो हमारे पास नेट एनर्जी का क्या फार्मूला आता है, अगर हमारे पास कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों तब हमारे पास नेट एनर्जी का क्या फार्मूला आता है। तो पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में देखो बेटा क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस हम कैसे ऐड कर पाते हैं, 1/c इजकल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सो ऑन अप टू एन टर्म्स, जितने भी आपके पास कैपेसिटर्स हैं। तो देखो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सीरीज में जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, या हम ये कह सकते हैं करंट कांस्टेंट रहता है। तो चार्ज कांस्टेंट रहने की वजह से हम क्या करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर देते हैं Q² अपॉन 2 से। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय Q² अपॉन 2। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, Q² अपॉन 2c, Q² अपॉन 2c1, Q² अपॉन 2c2, Q² अपॉन 2c3 सो ऑन अप टू। ठीक है जी, तो देखो बेटा ये Q² अपॉन 2c आ रहा है, तो Q² अपॉन 2c फार्मूला किसका होता है, इट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये है हमारे पास नेट एनर्जी स्टोर्ड, और ये किसकी है, फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी। इसको U1 लिख सकते हैं, इसको U2 लिख सकते हैं, U3 लिख सकते हैं, सो ऑन अप टू। हमें क्या पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी एनर्जी होती है कॉम्बिनेशन की, वो सारी एनर्जीज को ऐसे सीधे ऐड करके हमें मिल सकती है। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल। ठीक है, और हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है इट कैन बी एडेड डायरेक्टली सो ऑन अप टू। ठीक है, ऐसे सीधे ऐड हो जाती है। अच्छा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि वोल्टेज सेम रहती है। तो अगर हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय V² अपॉन 2। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन फाइंड द फार्मूला वेरी इजीली। तो ये हमारे पास आ जाएगा V² अपॉन 2c, v गलत, इट बिकम CV² अपॉन 2, C1V² अपॉन 2, C2V² अपॉन 2, C3V² अपॉन 2 सो ऑन अप टू। और ये बन गया हाफ CV²। तो हाफ CV² किसका फार्मूला होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है। तो एनर्जी 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 सो ऑन अप टू। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो एनर्जी है इट विल बी एडेड डायरेक्टली। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और होती है यहाँ पर, देखो बेटा अगर हम क्या करें, एक कैपेसिटर के लिए C और इसका V का ग्राफ, सॉरी Q और V का ग्राफ बनाए। कैपेसिटर के लिए Q और V का ग्राफ बनाना, इस साइड में ड्रॉ कर लेता हूं इट इज V, और इस साइड में ड्रॉ कर लेता हूं इट इज चार्ज Q। तो हमें पता है V इज प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, या Q इज प्रोपोर्शनल टू V, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ऑब्वियसली जो इसका ग्राफ है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है जी, और हमने ये देखना है इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है। तो देखो बेटा इस ग्राफ की स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, 1 एक्सिस डिवाइड बाय सेकेंड एक्सिस। तो अगर हम क्या करते हैं, देखो बेटा V अपॉन Q करते हैं, V अपॉन Q, तो ये किसका फार्मूला बनता है। ठीक है, देखो Q अपॉन V का फार्मूला होता है C, इट इज V अपॉन Q, इट इज 1/c। ठीक है, तो 1/c देती है। और अगर मैं इस एक्सिस को इस एक्सिस से डिवाइड कर देता तो हमारे पास क्या है,
सी का फार्मूला आ जाना था Q अपॉन वी। तो मीन्स इसमें जो हमने स्लोप देखनी है वो V वाले एक्सिस से देखनी है। तो यहां से देखने पर Q अपॉन वी है, ये जो स्लोप है वो क्या देती है हमें, कैपेसिटेंस देती है कैपेसिटर की। और दूसरा, अगर मैं पूछूं कि इसके अंडर जो एरिया है वो हमें कौन सी क्वांटिटी देता है, तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसके अंडर हमारे पास एरिया ये बन जाएगा, ठीक है। और हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ, हाफ, देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया अगर मैं निकालता हूं इस स्लोप का, तो एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में क्या है v और हाइट में क्या है q, तो हाफ क्यू वी। तो हाफ क्यू वी किसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी का, ठीक है। तो वी क्यू जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, स्लोप हमें देती है कैपेसिटेंस, और एरिया अंडर द स्लोप क्या देता है, energy stored in the capacitor. Thank you. Good morning students. Our today's topic is energy density. Energy density of a capacitor. ठीक है जी। देखो बेटा, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना है। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसकी प्लेट के कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी। सो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम लिखते हैं यू ई से, किसी बुक्स में इसको यू डी से भी लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या हुआ फिर, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का, ठीक है जी। तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, U एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर V पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा, इसको हम मान लेते हैं नंबर 1, और एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इट इज हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू हमने पढ़ी है, अभी निकाला था, हाफ CV स्क्वायर। और फर्दर C की वैल्यू फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और वोल्टेज V की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हम U में पुट करते हैं, देन वी कैन गेट द आंसर हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, सो इट बिकम E स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से डी हो जाएगा कैंसल, एंड वी आर लेफ्ट विद हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर, ठीक है जी। हियर ए इज द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला निकलता है। और देखो ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, देखो बेटा इसको नंबर 2 रख लेता हूं पहले, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है, एरिया इनटू डिस्टेंस, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या बन जाता है, एरिया इनटू हाइट। तो एरिया इनटू डिस्टेंस क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू मैंने A इनटू डी लिख ली, इसको नंबर 3 लिख लिया, पुट 2 and 3 in 1, इसको 1 में पुट करेंगे तो देखो यू ई किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर, और V की वैल्यू 1 अपॉन A इंटू डी। तो A और D से AD ये कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद एनर्जी डेंसिटी U is equal to हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड फॉर फर्दर आर्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। जो हमारे नेक्स्ट हम 4th यूनिट करेंगे करंट अल्टरनेटिंग करंट, उसमें ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है।